हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। आज बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पे हम 5वां वीडियो डाल रहे हैं और इसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। कलेक्शन ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चन हमने कोशिश किया डालने का अलग-अलग फील्ड से। तो बिना टाइम बर्बाद किए आइए आगे बढ़ते हैं। तो विच इंसिडेंट इज रिलेटेड टू बिहार विद रिगार्ड टू इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट? तो कौन सा इंसिडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड बिहार का? तो इसका आंसर है, देखिए, चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह था क्या? 1915-1916 में जो बिहार में ब्रिटिशर्स थे, वो 3/20 पार्ट ऑफ लैंड जो था उस पर कंपलसरी इंडिगो उगाने की उन्होंने घोषणा कर रखी थी। और जो फार्मर्स थे उन्हें ज़बरदस्ती इंडिगो उगाना पड़ रहा था। और उसी समय 1917 में केमिकल डाई तैयार हो गया था जर्मनी में। तो जो केमिकल डाई था उसकी जो कीमत थी काफ़ी कम थी। तो इस कारण जो बिहार में से जो इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था वो लॉस में जा रहा था। और इसके कारण जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी वो लॉस को भरपाई करने के लिए उन्होंने हेवी टैक्स इम्पोज कर दिया हमारे फार्मर्स पर, हमारे गरीब किसानों पर। और इसके कारण जो फार्मर थे वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहे थे। तो इसके लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का आग्रह किया। और फिर गांधी जी चंपारण आए। और जब वो चंपारण आए तो उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ा। और उन्होंने पहली बार जो है सत्याग्रह की। तो जो इंडिया में पहली बार जो सत्याग्रह हुआ वो हुआ 1917 में। और 1917 में गांधी जी की अध्यक्षता में हुई। और गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ चंपारण गए। इसके साथ इनके साथ जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से बिलोंग करते हैं, महादेव देसाई। तो ये सब भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज थे। और फिर फाइनली जो है गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और उन्हें जो है कंसेशन प्रोवाइड करना पड़ा। और गांधी जी की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाई गई, एक एग्रीमेंट तैयार हुआ जिसमें जो पुअर फार्मर्स हो उनको कंसेशन देने की बात की गई एज अ रेवेन्यू। तो ये था चंपारण सत्याग्रह। इसी तरह इसके बाद खेदा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक 1917-1918 में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? आर्यभट्ट का जो जन्म था वो हुआ था 476 एडी में, 476 एडी। ये हुआ था कुमारगुप्ता के समय। कुमारगुप्त जो गुप्ता एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सारा जो हमारे समाज में जो उस समय जो भी पॉलिटिक्स कल्चर था या नॉलेज था और स्टडी के फील्ड में काफ़ी उन्नति हुई थी, इसलिए उसे गोल्डन एज कहा जाता है। तो 476 एडी में हुआ था और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तो सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड आर्यभट्ट वो पाटलिपुत्र से हैं। पाटलिपुत्र को उस समय कुसुमपुर बोलते थे, कुसुमपुर। और देखिए जो 23 साल की उम्र में आर्यभट्ट ने कंपोज किया था आर्यभट्ट्या। और देखिए आर्यभट्ट ने आर्य सिद्धांत भी लिखा था। और साथ में एस्ट्रोनॉमी, जो आर्यभट्ट का जो मेन काम था वो मैं शॉर्ट में बता दूं। एस्ट्रोनॉमी को डिस्टिंग्विश किया था मैथमेटिक्स से। तो एस्ट्रोनॉमी अलग और मैथमेटिक्स अलग। और उन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ राउंड होता है और रोटेट करता है अपने एक्सिस पे। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि मून और प्लैनेट जो है सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इक्लिप्स का भी कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था जो कि काफ़ी लेट से आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आर्यभट्ट से रिलेटेड। डेथ प्लेस ऑफ वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर का जो डेथ है वो हुआ था 527 बीसी में। ये हुआ था पावापुरी। तो आंसर वुड बी पावापुरी। और इनका जन्म हुआ था 599 में, 599 बीसी। और ये हुआ था वैशाली में। तो वैशाली उनका जन्म स्थान है, पावापुरी उनकी मृत्यु स्थान है। लुम्बिनी में हुआ था जो हमारे बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान का जन्म। और कपिलावस्तु में उनकी डेथ हुई थी। ऑन विच डे फॉर्मेशन ऑफ बिहार वॉज डिक्लेयर्ड? तो बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? देखिए बिहार का फॉर्मेशन डिक्लेयर किया गया था 1911 को। और ये हुआ था 12 दिसंबर 1911। और जो बिहार दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 ऑफ मार्च, 22 ऑफ मार्च 1912। और एक बात और, 1911 में हमारा कैपिटल जो है, देश का कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। तो व्हेन वाज गया सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड? तो बिहार में कहाँ कहाँ पर कब कब कांग्रेस सेशन हेल्ड हुआ? क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कांग्रेस सेशन का बहुत बड़ा योगदान है।
तो कहाँ-कहाँ पर हुआ और उसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो गया सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड हुआ था 1922 में, और गया सेशन ऑफ कांग्रेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय फॉर्म हुआ था स्वराज पार्टी। तो देखिए जो कांग्रेस में प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स, या जो नरम दल गरम दल आप बोलते हैं, तो ये इनके बीच में पट नहीं रही थी। और फाइनली क्या हुआ था कि 1922 में दिसंबर के समय में ये हुआ था, और गया सेशन ऑफ कांग्रेस में CR दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे इस समय। और जब बात नहीं बनी दोनों में, तो CR दास ने एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया जिसको जिसको उन्होंने नाम दिया स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी में मोतीलाल नेहरू को सेक्रेटरी बनाया गया, और खुद ये CR दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। तो ये था गया सेशन ऑफ कांग्रेस। When was municipal corporation first established in बिहार? तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था बिहार में 1952 में, और ये हुआ था पटना में। तो ये डेट आप याद रखें, 1952। वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, अगर ये बिहार है, तो जो ये छोर है बिहार का, नॉर्थ वेस्टर्न छोर, इस छोर पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। और ये जो जगह है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये है पश्चिम चंपारण, वेस्ट चंपारण जिसे बोलते हैं, वेस्ट चंपारण। और यहाँ से गंडक नदी फ्लो होती है, और गंडक नदी के किनारे जो है बना हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्योंकि देखिए वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर रिजर्व है। और जो एग्जैक्ट एरिया अगर आप बोले इस टाइगर रिजर्व का, तो वो 899.38 स्क्वायर किलोमीटर, और ये ऑक्यूपाई करता है 17.4%। जो चंपारण का जो एरिया है, पश्चिम चंपारण का जो एरिया है, उसका 17.4% एरिया कवर करता है। और कुछ इंपॉर्टेंट जानवर जो यहाँ पे पाए जाते हैं वो है राइनो, ब्लैक बियर, लेपर्ड जिसको तेंदुआ बोलते हैं, वाइल्ड डॉग मतलब जंगली कुत्ते, और वाइल्ड बफेलो तो जंगली भैंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इनफैक्ट काफी तरह के फ्लोरा फाउना पाए जाते हैं। देखिए, और पश्चिम चंपारण के नॉर्थ में पड़ता है नेपाल, तो इसका बॉर्डर नेपाल से लगा है, और गंडक नदी के किनारे ये बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात। किशनगंज जो है ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में है, और गया साउथ पार्ट में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात। व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी? तो जो बिहार की लिटरेसी है वो है 63.82, ये करंट सेंसस के हिसाब से है 82%, जिसमें मेल लिटरेसी है 75.7%, और जो फीमेल लिटरेसी है वो है 55.1%। और जो बिहार का जो करंट लिटरेसी रेट है वो वन ऑफ द लोएस्ट में है। और अगर रैंक वाइज बात करें तो पीछे से ये 30 मतलब आगे से 35 नंबर पे है, तो समझिए लास्ट ही है लगभग। और बिहार की लिटरेसी रेट बहुत ही खराब है। और देश की जो करंट लिटरेसी रेट है वो है 74.04%, तो उससे कहीं पीछे बिहार तो शिक्षा के क्षेत्र में। और सबसे लिटरेट स्टेट अगर कोई है तो वो है केरला, जिसमें 93% लोग लिटरेट है, 93.9, इनफैक्ट 94 आप इसको कह सकते हैं। और मिजोरम भी काफ़ी लिटरेट स्टेट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बात है लिटरेसी पर। द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ बिहार वॉज, तो जो पहला हिंदी न्यूज़पेपर था बिहार का, हिंदी न्यूज़पेपर जो था वो बिहार बंधु था। और बिहार बंधु की जो प्रकाशन हुई थी वो हुई थी 1874 में। और बिहार हेराल्ड जो न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था बिहार हेराल्ड, इसकी प्रकाशन हुई थी 1875 में। और श्री गुरु प्रसाद सेन ने इसको स्टार्ट किया था, श्री गुरु प्रसाद सेन। और उसी तरीके से पाटलिपुत्र टाइम्स जो था वो शुरू हुआ था 1985 में। और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर जो थे। और इसी के साथ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो स्टे ट्यून्ड, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके बताएं अगर आपके अंदर कोई क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।